तुम्हें जरा भी एहसास है कल रात को तुमने क्या तमाशा किया? और जो सुबह तमाशा हुआ उसके बारे में कोई अंदाजा है आपको? भाग गए गुलाम और लाजो अम्मा। अब आप बाबा से बात करें, उनसे कहें कि अम्मा पप्पो से बात करके मेरा आज ही निकाह करवाएं सुंदरी से। मुझे तो पहले ही पता था ये नमक हराम हमें किसी मुश्किल वक्त में ही छोड़कर भागेगा। खुदा की कुदरत है। वैसे बड़ी शिद्दत से कमी महसूस हो रही है आपको गुलाम की। ये वही गुलाम है ना जिसके जाने की दुआएं आप उम्र भर करती आई हैं? खुदा की कुदरत तो ये भी है कि आपको भी उसके जाने की खुशी हो रही है, जिसे देखे बगैर आपको चैन नहीं आता था। रवैयों के साथ साथ एहसासात भी बदल जाते हैं। मान तोड़ा है उसने मेरा। बादशाह खुर्शीद की वजह से पहले ही मेरा एक भाई खुदकुशी करके मर चुका है, लेकिन दूसरा मरेगा नहीं, क्योंकि सबको मार देगा। ऐसे कैसे मार देंगे? बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम पर खून सवार है। मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। खुदा के लिए मान जाओ। हाँ बोलो। जहादात, तुम्हें कुछ पता चला? किस बात का? तुम सदा के बेखबर हो बहनोई साहब। तुम्हारी बहन ने तुम्हारी नाक के नीचे बगावत कर डाली, तुम्हें कुछ पता नहीं चला। तुम्हारे कम जात का बेटा तुम्हारे हसब नसब वाले बेटे की महबूबा, जो कि तुम्हारे कम जात बहनों की बेटी भी है, उससे नैन लड़ा रहा था, तुम्हें पता नहीं चला। और अब तुम्हारी खड़ी फसल पानी पानी हो गई, तुम्हें पता नहीं चला। सारे बाड़े के जानवर खड़े खड़े कज़ा कर गए, तुम्हें पता ही नहीं चला। हरे पत्ते में लिपटी फसल पानी पानी हो जाए तो उतना दुख नहीं होता जितना दुख औलाद जैसे पके फल के खत्म होने से होता है। इसका पता तुम्हें चल जाएगा अगर तुम आज ना आए बादशाह के साथ माफी मांगने। सरकार, बाहर कमदार आया है, कहता है हमारी फसलें खराब कर दी हैं किसी ने।
तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से क्या कुछ हो गया है? क्या हुआ सरकार? तुम्हारे लाडले की बेवकूफी की वजह से कुर्बान अली ने मेरी फसल तबाह कर दी है। और अब तुम्हारा भाई मुझे मेरी नस्ल खत्म करने की धमकी दे रहा है। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? मैं बात करता हूं जाकर। तुम बस तैयारी करो और चलकर कुर्बान अली से माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगा। तुम्हें क्या पता, मैंने जमाने के आगे अपनी इज्जत बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं ये रुसवाई नहीं सह पाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? खानदान अलग हो जाएगा ना हमारा। नहीं नहीं, तुम और मैं मार दिए जाएंगे। अल्लाह ना करे। What nonsense! कानून नाम की चीज नहीं है यहाँ पे। कानून? हाँ, कानून। कानून के आने तक हमारे जनाजे उठ चुके होंगे। और तुम किस कानून की बात करते हो? ये इलाका हमारा है, इस पर हमारा होल्ड है। लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से, सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मजारों के दिल में कुर्बान अली के लिए हमदर्दी पैदा हो गई होगी। तुम मुझे बहुत अजीज हो बादशाह। चलो और चलकर अपने मामू से माफी मांग लो। मुर्ग से निकाह कर उसे घर ले आओ। मैं ये शादी नहीं करूंगा।